मैं मॉम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में चीजें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं ना यार। उस दिन आयजा के इवेंट पे ना इशाल के मुंह पे थप्पड़ का निशान था। हम तीनों बहनों ने जब फोर्सफुली पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगी। मैं बता रही हूँ अच्छा इंसान नहीं है। अम्मा खाना लगवा दूं मैं? अच्छी आ जाए फिर साथ ही खा लेते। आयजा तो आके सो भी गई है। अरे भूखे पेट क्यों सोने दिया? नहीं भूखे पेट नहीं सोई है, कह रही थी यूनिवर्सिटी में सैंडविच खा लिया था उसने। अच्छा 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 ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, सेमेस्टर खत्म हो गया तुम्हारा? जी अभी हो गया। वैसे पता है लड़कियां अक्सर कहती हैं कि शादी के बाद ना अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगी, लेकिन कर नहीं पाती है ना। अम्मी मैं करके दिखाऊंगी देखिएगा। इंशाल्लाह हमारी बच्ची जरूर डिग्री देगी। ज़ाहिदा से को खाना लगा ले। भूख लगी? बहुत भूख लग रही है। मैं लगवाती हूँ। ज़ायदा कैसी है हमारी बच्ची? धरा बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? अब तो आपके दिल में हमारी तरफ से कोई बदगुमानी नहीं। ठीक ऐसी बातें कह रही हैं आप। मेरे दिल में पहले भी आपके लिए कोई बुराई नहीं थी। सच? जी दादी, इतनी प्यारी दादी से कोई नाराज हो सकता है? जान हो तुम बच्चियां हमारी। तो जितने दिन मैं यहाँ नहीं हूँ इसे इसके मैके छोड़ दो। दोनों बहनों की शादी है, अच्छा है, सबकी हेल्प करेगी तैयारियों में, है ना? जी। और मुझे ड्राइवर नहीं छोड़ेगा, तुम जाओगे छोड़ने, वापसी पे से घर छोड़ते हुए आ जाना, ठीक है? जी मॉम। ऑफिस रोज सुबह वक्त पे जाना, ठीक है? चाहे वापसी में देर हो जाए लेकिन सुबह की टाइमिंग ऑफ ना करना, क्योंकि जब तक स्टाफ के सर पे ना बैठो आप तो कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करता है, समझे? और मैंने जितनी मीटिंग्स लाइन अप की हैं उनमें से कोई मिस नहीं होनी चाहिए। जी मॉम। अच्छे से अपना ख्याल रखना, बहनों के साथ खूब एंजॉय करना, अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करना, जो पसंद आए ले लेना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ओके? जी। मैं एयरपोर्ट पहुंचते ही कॉल करूंगी तुम्हारे फोन पे, ज़ेबा को मुबारकबाद, ठीक है? और तुम इसे भूल मत जाना, ऑफिस से 1 आध घंटा निकाल के रोज इसके पास चक्कर लगा लिया करना। हाँ 10 मिनट में निकल रहे हैं, जो जो उठाना उठा लो जल्दी से। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहाँ है सब लोग? नायाब, आयजा, दादी? बच्चे ना दादी को शॉपिंग करवाने ले गई हैं, वो खुद करवाना चाह रही थी। सायरा नहीं आई तुम लोगों के साथ? वो एक्चुअली आंटी उनकी तो सिंगापुर की फ्लाइट थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वहां पर। हम दोनों अभी उनको एयरपोर्ट ही छोड़कर आ रहे हैं। अच्छा सिंगापुर, चलो अच्छा है तुम लोग तो आ गए। देखो लॉन्ग लाइफ, सायरा का कॉल आ रहा है, एक मैं बात करती हूँ। सायरा कहाँ है आप? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं थैंक यू, आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस शादी से पहले आ जाइएगा प्लीज, बहुत काम होगा। अरे मैं आपकी बहू के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लूंगी, आप खुश हो जाएंगी, नॉट टू वरी। सेफ ट्रैवल्स। ओके ओके, खुदा हाफिज। आंटी हम चलते हैं, देर हो गई है बहुत। अरे कहाँ जा रहे हो?
सायरा ने तो अभी कहा कि इशाल यहीं रहेगी और हम शॉपिंग करेंगे साथ। जी जी आंटी, तो वो मैं मैनेज कर लूंगा ना। अब मैं रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले ईशाल को यहीं छोड़ जाया करूंगा और वापसी पर पिक कर लिया करूंगा। लेकिन अभी निकलते हैं, देर हो गई है बस। हाँ, अभी जब ये ऑफिस जाएंगे तो मैं इधर आ जाऊंगी। चलो बेटा, जो तुम लोगों की मर्जी है, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगी, ठीक है ना? थैंक यू आंटी, चलिए। हाँ शिबा, तुम एक काम करो, घर पे ना तो इशाल है ना मॉम, तो आप 4 दिन की छुट्टी पर ही चले जाइए। जी जी, मॉम जिस दिन वापस आ रही होंगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। पता है, जब आंटी ने आपसे कहा ना कि मुझे आप घर छोड़ते हो, मेरा तो दिल बैठने लग गया था। मुझे घर नहीं जाना था, मुझे आपके साथ रहना था। तुम तो यही दुआ कर रही होगी कि मैं ना जाऊं और मॉम चली। हाँ ना। कुछ खाना? चले। विशाल, यहाँ क्या कर रही हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। क्या? चांद, इट्स अ फुल मून, 14वीं का चांद है। अरे हंस क्यों रहे हैं आप? I can't believe this, तुम मुझे चांद दिखा रही हो। ये चांद तो हर महीने निकलता है ना, इसमें ऐसा खास क्या है? और आपने कितनी दफा इस तरह खड़े होकर चांद को देखा है? कभी भी नहीं। एक्चुअली मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि इस चांद को ऐसे देखना चाहिए। कभी अपनी बिजी स्केड्यूल और बिजनेस मीटिंग से बाहर निकलकर नेचर की छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करना सीखें। लाइक दिस, ये सब कुछ खुदा का बनाया हुआ है, इट्स नेचर। जरूरी नहीं है कि इंसान की जिंदगी हमेशा रोबोटिक हो। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा लाइफ इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। जैसे कि ये मोमेंट। क्या? शायद तुम ठीक कह रही हो, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगियों का कोई मकसद होता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मकसद होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो लगता है जैसे मेरी जिंदगी बहुत बेमायनी है, बहुत बेमकसद सी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का मकसद होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ क्यों हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हैं, हमारी पहली मीटिंग, आई एम श्योर उसका भी कोई मकसद है। हो सकता है हम एक दूसरे की जिंदगी में इसलिए हैं कि हमें एक दूसरे की कोई कमी पूरी करनी है, आपको मेरी और मुझे आपकी। तुम मेरी जिंदगी की बहुत सी कमियों को पूरा कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग भर सकूं। मेरी जिंदगी तो खुद बहुत बेरंग सी है। ऐसा लगता है जैसे रोज एक ही दिन जी रहा हूं। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, इस रोबोटिक जिंदगी से बाहर निकलना और जिंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज करें। इन छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट करें। जरूरी तो नहीं है कि हर चीज हमेशा स्केड्यूल पे चले। कभी कभार उस सब को पीछे छोड़ के अगर आप इस पर ध्यान देंगे ना, ये चांद, नेचर, तो आपको रियलाइज होगा जिंदगी तो असल में खूबसूरत है।
हो सकता है ये पर्सपेक्टिव देखने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल जाए। ठीक कह रही हो। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। It is beautiful. ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। कर रहा हूं तो लग रहा है कि जिंदगी बदल रही है। चलिए, बहुत रात हो गई है, आराम करते हैं, सोते हैं। सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। थोड़ी देर जाग लेते हैं ना, आज एक दिन ऑफिस को ऑफ लेना। एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैंने मॉम से पहले ही झूठ बोले हैं कि तुम यहाँ नहीं हो। अगर ऑफिस भी नहीं जाऊंगा तो बहुत नाराज हो जाएंगी वो, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चले। आप परेशान मत हो, आंटी संडे को वापस आ रही हैं, राइट? तो आप मुझे सैटरडे को मेरे घर ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आंटी के आने के बाद आ जाऊंगी, इस तरह उनको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जो तारे होते हैं, तारों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कभी कोई मकसद होता है क्या? बिल्कुल, यू आर फास्ट लर्नर। हाँ, रजा, इधर आओ। बैठो, इधर आ जाओ, बैठो। ये लीजिए चाय। रजा बेटा, तुम्हारे ससुर के तीनों दामाद बहुत पैसे वाले हैं, उनकी तरह अमीर कबीर। उनको जहेज नहीं भी मिलेगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सामने तैमूर के घर वालों ने जहेज से मना किया था, फिर भी अजहर अंकल ने उन्हें बहुत ज्यादा जहेज दिया। यार मेरी बात सुनो, ये बेडरूम का फर्नीचर, ये टीवी, फ्रिज और ये लड़की का जहेज, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए बेटा। बेटा, हमें सिर्फ तुम्हारा सुकून नहीं देखना, हमें रिदा का मुस्तकबिल भी देखना है, अपना बुढ़ापा और बुढ़ापे का सुकून भी देखना है। मुझे इन सब चीजों की फिक्र है, मैं भी आप लोगों को सुकून में देखना चाहता हूँ। तो फिर बेटा ऐसा करो कि अभी से नाया आपको बता दो कि उसने जहेज में क्या क्या लाना है, क्योंकि अपने बाप से फरमाइश करे वो। तुम खुद सोचो यार, इतने बड़े महल से इन 3 कमरों में आएगी तो तुम्हें बर्दाश्त होगा? नहीं ना भाई, बड़े अमीर लोग हैं, बेटियों की कम से कम जायदाद तो होगी ना। और दूसरी बात यह है, कम से कम 1000 गज का ना वेल फर्निश घर होना चाहिए, और एक बहुत बड़ी लंबी गाड़ी। समझ आई? और हाँ, ये सब चीजें शादी से पहले मिल जाए ना तो अच्छा है, बाद में तो मामला लंबे हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। जैन के कपड़े आप लॉन्ड्री में दे दीजिएगा, और जो पिछली दफा भेजे थे ना कपड़े, वो वापस ले आइएगा। अच्छा गफूर भाई, वो अच्छा कुछ नहीं, आप जाएं। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। अरे अबिया, कैसी हो इशाल? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। जैन भाई कहाँ हैं? जैन तो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? एक्चुअली आजकल आंटी सिंगापुर गई हुई है, तो सारी मीटिंग, सारा काम, सब कुछ जैन ही देख रहे हैं। बल्कि अब तो गए हुए भी उनको 2 घंटे हो गए। तुम किसके साथ आई हो? तैमूर ड्रॉप करके गए। तो अंदर क्यों नहीं बुलाया तैमूर भाई को? वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें अभी छोड़ के जा रहा हूँ, पर जब शाम में पिक करने आऊंगा तो इशाल और जैन दोनों से मिल लूंगा। चलो। जैन की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो जी, वो अभी अभी अबिहा आई है, और तैमूर भाई भी आए थे उसके साथ, लेकिन अंदर नहीं आए। वो कह रही है शाम को चक्कर लगाएंगे। अच्छा ऐसा करो ना, उन्हें बिठाओ, उनको ये खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। इनफैक्ट
तैमूर को भी कॉल कर दो, उसे भी बुला लो, लंच इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा, आप आएंगे लंच के लिए? ऑफ कोर्स आऊंगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ तैमूर को भी बुलवा। चलें ठीक है, मैं कह देती हूँ। ओके। सैम कह रहे हैं कि वो लंच के लिए घर आएंगे और तुम तैमूर भाई को भी बुला दो। मैं तैमूर को फोन कर देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जरा इमरान साहब को भेजिएगा। अच्छा अंकल, शादी के सारे इंतजामात हो चुके हैं, मेन्यू भी डिस्कस हो चुके हैं, आप एक नज़र इसको देख लें। नहीं, मेरा मतलब है क्या डिसाइड करना। इट्स ओके। एक और चीज़ अंकल, मैं चाह रहा था कि ये सारे होटल और बाकी खर्चों का एक दफ़ा हिसाब किताब हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो बेसिकली जो होटल्स हैं उनमें तो कोई ख़ास कंसेशंस नहीं मिल पाए, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि बाकी चीज़ों में हमें डिस्काउंट मिल जाए। गुड। सर, आपके सिग्नेचर से। हाँ, एक मिनट। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम टोटल मुझे बता दो ना कितना खर्चा होगा। मैक्सिमम एक दिन की शादी का खर्चा कितना होगा? 25 लाख रुपए? 30 लाख। मेरा मतलब कि कोई कमी पेशी ना रह जाए तो। ठीक है, 30 लाख का चेक बना लो, नो प्रॉब्लम। यस। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? जैन ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? अभी हाँ, जैन बहुत अच्छे। पता है, हम रात को देर तक लॉन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उनकी और मेरी पर्सनालिटी भी बहुत मिलती है, पसंद नापसंद सब कुछ। तो फिर उस दिन उसने हाथ क्यों उठाया था तुम पर? मैं तो तुमसे उस दिन भी कह रही थी कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया था, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। जैन का हाथ गलती से मेरे मुंह पे लग गया था। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और अगर तुमने पूछना है ना, तुम अम्मी से, आयजा से, नायाब से, किसी से भी पूछ सकती हो। मैंने उन सबको सच बताया है। तुम खुद मुझे बताओ, जैन ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन तुमने उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनी ना, और अपना इतना बड़ा नुकसान करवा लिया। अच्छा छोड़ो, उस बारे में बात मत करो, मुझे याद नहीं करना है वो टाइम दोबारा से। अच्छा ठीक है, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। तुम मुझे बताओ, तुम खाने में क्या खाओ? जो भी शिबा अच्छा बना लेती है। शिबा तो आज छुट्टी पर है, खाना हम दोनों को ही बनाना पड़ेगा। हाँ, गफूर भाई थोड़ी सी हेल्प कर देंगे हमारी, बल्कि वो चाइनीज बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम गफूर भाई की थोड़ी सी मदद लेते हैं और कुछ देसी बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो। हेलो। हेलो, मैं आयशा बात कर रही हूँ। हाँ, नंबर सेव था तुम्हारा मेरे पास। जी, वो उस दिन दादी ने बुला लिया था ना, तो हमारी बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर लूँ। अच्छा किया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। लगता है आप कहीं मसरूफ हैं। हाँ, काफी दिनों से बिजी हूँ। जब से शादी की डेट फिक्स हुई है, अम्मी अब्बू ने बहुत से काम कह दिए हैं, बहुत थक गया हूँ मैं। अपनी शादी के काम से कोई बेजार तो नहीं होता है ना? मुझे एक बात समझ नहीं आती, तो शादी ब्याह में लोग इतने फैलावे क्यों करते हैं? इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। अभी कुछ रिलेटिव्स को रिसीव करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अच्छा, इसका मतलब आप ड्राइवर बने? हाँ, ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइविंग करते हुए फोन रिसीव नहीं करना चाहिए ना? यूजुअली मैं नहीं करता, लेकिन तुम्हारी कॉल थी इसलिए रिसीव करनी पड़ी।
तो ना करते, मतलब कहीं रुक कर फिर मुझे कॉल बैक कर लेते। आइंदा अगर कॉल रिसीव ना करूं तो समझ लेना मैं ड्राइव कर रहा हूँ। समझ जाऊंगी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप ड्राइविंग पे फोकस करें, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी ख्याल रखो। कौन? मूसा! उठो, जल्दी करो, उठो, मुझे तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करना होगा। मॉम अभी वहाँ कॉल कर रही हैं, उन्हें पता ना चल जाए कि तुम यहाँ मेरे साथ। एक सेकंड, तो जैसे ही आंटी कॉल करेंगी आप रूम से निकल जाइएगा, मैं फोन उठा लूंगी, कह दूंगी कि मम्मी के घर हूँ। और अगर उन्होंने कह दिया कि ज़ेबा आंटी से बात कराओ तो? मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ मैं तुम्हें रुखसत करके लेके जाऊँ वो एक बहुत बड़ा आलीशान सा घर हो, जिसका गार्डन इतना बड़ा हो कि उसमें फूल ही फूल महक रहे हो, और एक चमकती गाड़ी जिसमें हम हर शाम को लॉन्ग ड्राइव पे जाए। लेकिन पता नहीं कब होगा। मेरे पास तुम्हें इस वक्त अपने प्यार के अलावा देने को और कुछ है नहीं। रज़ा, मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं। तुम्हारा प्यार मेरे लिए ना। हाँ, लेकिन ख्वाहिशात तो हर किसी की होती ना नायाब। पता नहीं मेरी कब और कैसे पूरी हो। ऐसा आप देखना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा मुझे देने के लिए। अगर तुम चाहो तो ये बहुत जल्द हो सकता है। अच्छा, मेरी हेल्प से तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा, कैसे? मैं समझी नहीं। क्योंकि बोल कर कहीं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी ना मार दूं मैं। क्या? बताओ बताओ ना। बस समझ लो कि जादू का चिराग आ जाए मेरे पास और उसमें से एक जिन निकले और वो कहे क्या हुक्म है मेरे आका। और मैं उसको कि मेरी नायाब की बड़ा सा घर जिसके अंदर आलीशान फर्नीचर हो और एक बहुत खूबसूरत गाड़ी हो। ये सब किससे कहानियों की बात? रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं क्या करूं नायाब, मैं तुम्हें उस छोटे से घर में रुखसत करके नहीं लेके जाना चाहता, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं तुम्हारे शान शान कोई घर अरेंज कर सकूं। सब बहुत मुश्किल है यार। ऐसा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ना मैं तुम्हारे घर में बहुत खुश हूँ। वो घर मेरे लिए यकीनन बहुत सुकून दे हो। तुम परेशान ना हो, बस तुम जितना प्यार करते हो ना मुझसे, हमेशा इतना ही करो। इस प्यार में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चलो, मुझे भूख लगी, कुछ खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन बाबा। वालेकुम सलाम। मॉम का फोन आया था क्या? आया था। तो आपने उन्हें बताया तो नहीं कि ईशान यहाँ है? नहीं। ठीक है, अच्छा किया। शबाना, शबाना। कौन? मूसा! क्या यार चाची जान, सारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया आपने मेरा। मेरी जान, जिन हाथों को उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया हो उन्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? ये तो है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन नाराज हूँ तुमसे। तैमूर की शादी में नहीं आया इसलिए, राइट? तुम्हें पता है कितना मिस किया उसने तुम्हें? हाँ, मिस तो किया होगा, और पक्का पक्का नाराज है। एक दफा भी कॉल नहीं की उसने मुझे अभी तक, लेकिन मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें देखेगा ना सारी नाराजगी भूल जाएगा। अच्छा ये बताओ कितने दिन के लिए आए? ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जल्दी वापस नहीं जाने दूंगी बिल्कुल। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं हमेशा के लिए आ गया हूं तो? सच कह रहे हो? अल्लाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। आओ आओ बैठिए, आओ।
इतना अच्छा लग रहा है ना चाची आपसे मिलके, कांट इवन एक्सप्लेन। अच्छा वो हमारी भाभी साहिबा कहाँ है? वो अपनी बहन के घर गई है, तैमूर और वो आते ही होंगे। बस हो गया काम, क्योंकि ये जब बहनें शादी के बाद आपस में मिलती है ना तो इनकी बातें नहीं होती खत्म, उन्हें बहुत वक्त लगेगा। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, जल्दी आ जाएंगे। आ ही ना जाए चाची। खैर वो चाचा की सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा बताती हूँ ना अभी फोन करके, देखना कैसे दौड़े चले आए। उनको भी मत बताइएगा, मेरा उनको भी सरप्राइज करने का प्लान। तुम बिल्कुल वैसे के वैसे। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अच्छा चाची वो मेरा रूम तो किसी को नहीं दे दिया ना आपने, मेरा ही है रही। इतना मारूंगी ना तुम्हें, तुम्हारा रूम कैसे किसी को दे दूंगी? रेस्ट करना चाहते हो? हाँ ठीक है जाओ रेस्ट करो, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? चाची वो आपको सरप्राइज करने के चक्कर में ना बाहर ही छोड़ आया हूँ, तो सामान देखता हूँ मैं पहले। तुम नहीं बदलोगे ना? मेरे दोनों बेटे मेरे पास है, अल्लाह तेरा शुक्र। अब खुश हो तुम? हो गया इत्मीनान? लेकिन एक मसला है सर। अब क्या मसला है? मसला ये है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी फुल ऑफ ड्राई फ्रूट। तुम कहो तो पूरी आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद लो तुम्हारे लिए। अभी दिलाता हूँ आइसक्रीम। मसला तो असल मेरे सर पड़ गया, जो सोच सोच के मुझे टेंशन हो गया। क्या मतलब, क्या हुआ है? अभी ये जो तुमने शॉपिंग का प्लान बनाया ना अपनी बहनों के साथ, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी बात हुई थी इशार से, वो कह रही थी कि वो जैन के साथ ही शॉपिंग की जाएगी। लेकिन वो जो दो छोटे शैतान है ना तुम्हारे घर में, वो तुम्हें भगा भगा के थका देंगे। लेकिन क्या करो तैमूर, शादी की शॉपिंग ऐसी ही होती है ना। क्या मतलब शादी की शॉपिंग करनी है? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्थ को लेके वरीड हूँ और तुम अपनी बहनों से कहो कि वो खुद मैनेज कर ले, तुम नहीं आ सकते। सुन रही हो तुम? अच्छा तो मैं तो उन्हें मना नहीं कर सकती, आप खुद ही उन्हें मना कर और कह दें कि आप मुझे आने से मना कर रहे हैं। अच्छा, ताकि वो सब मेरे खिलाफ हो जाए और मेरा उनसे जान छुड़ाना मुश्किल होता है ना? ऐसा मैं हरगिज नहीं करने वाला। बस एक दिन की इजाजत दो। थैंक यू। ये तो बहुत कम है, इससे काम नहीं चलेगा। 8 लाख रुपए अम्मी। तो शादी है तुम्हारी, सालगिरह तो नहीं है? जानता हूँ सालगिरह नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बताया उनको, फिर भी यही मिला है। तुमने नायाब से बात की है बात, लेकिन मेरी हर बात को मजाक में उड़ा रही है। तो तुम चुप करके सुन के आते। तो जाके क्या कहता उसको कि मेरी माँ को तुम्हारे बाप से ये चीजें चाहिए, दे दो। किस तरह की बातें करती हैं? अगर उसे दिल से मोहब्बत होती ना तुमसे, वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का एहतराम करती। मेरी बात सुने, अगर उसे मोहब्बत ना होती तो उसकी दादी का इनकार इनकार ही रहता, इकरार में ना बदलता। छोड़ो इन बातों, ये बताओ इनका क्या करना है? अब क्या करूं मैं? इतने से पैसों में तो शादी नहीं हो सकती। जानता हूँ मम्मी, लेकिन बारात कल नहीं है, थोड़ा सा वक्त दें, कोई जैकपॉट लगता है तो करता हूँ कुछ। देखो रज़ा, तुमने हम सबको हसीन ख्वाब दिखाए, अगर ये ख्वाब तुमने पूरे ना किए हम तीनों का दिल टूट जाएगा। अरे मेरी प्यारी अम्मी, ये छोटी मोटी बातों पे इतनी फिक्र ना किया कर। बहुत जल्द एक बहुत आलीशान घर में राज करेंगे आप, मलिकाओं की तरह रखूंगा आपको। हाय तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कसम से। जीते रहो। अच्छा सुनो, वो जो हमारे गरीब गुरबा रिश्तेदार है ना, 4 पैसों पे लड़ने वाले, उन्हें कोई जरूरत नहीं शादी में बुलाने की। जैसी आपकी मर्जी। मैंने किया था इनवाइट, लेकिन जैन कह रहा था कि वो आइज़ और नायाब की शादी के बाद ही चक्कर लगाएंगे। इशाल ने आप दोनों को सलाम दिया है। वालेकुम अस्सलाम। यकीन था इतने बदतमीज तुम ही हो सकते हो। भाभी के सामने कुछ तो लाज रख लो। आदाब भाभी। कब भाई, कैसे और कितने दिनों के लिए आए हो?
बस सुबह। और ये ना तैमूर का तायाजाद भाई है। बचपन में इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से ये हमारे पास है। जैसे तैमूर हमारा बेटा है ना, वैसे ही ये भी हमारा बेटा है। 4 साल पहले इंग्लैंड चला गया था जॉब के सिलसिले में, लेकिन भाई इसका दिल नहीं लगा वहां। जैसे ही एग्रीमेंट खत्म हुआ है वापस पहुंच गए। बेटा, इसकी असल खूबी मैं बताता हूं। हमने जो सुकून करना, जो आराम करना था, वो अब हमें मुयस्सर नहीं हो। इतना बातूनी बच्चा है, इतना बोलता है कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। अच्छा बस ना, भाभी के सामने सारी तारीफें आज ही करेंगे, कुछ कल के लिए भी रखेंगे। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। खुश हो तुम? बहुत ज्यादा। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहा कर। मॉम की कॉल आ रही है, प्लीज तुम खामोश रहना। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर में फोन उठाया बेटे? जी वो मैं शावर में था तो इसलिए देर हो गई। विशाल से बात हुई तुम्हारी? ठीक है वो? जी ठीक ही होगी, मैं तो आज बहुत बिजी था, मेरी बात नहीं हुई उससे। अच्छा मैं करूंगी अभी उसे थोड़ी देर बाद कॉल। तुम ठीक हो? जी जी मॉम बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो लगता था बहुत उदास हो गए मेरे बगैर। हाँ अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है फिर बात करते हैं। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। उठो जल्दी करो, उठो, मुझे तुम्हारे घर ड्रॉप करना होगा। मॉम अभी वहाँ कॉल कर रही हैं, उन्हें पता ना चल जाए कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। 1 सेकंड, तो जैसे ही आंटी कॉल करेंगी आप रूम से निकल जाइएगा, मैं फोन उठा लूंगी, कह दूंगी कि मम्मी के घर हूँ। और अगर उन्होंने कह दिया कि ज़ेबा आंटी से बात कराओ तो? वो क्यों कहेंगी इतनी रात को? और अगर वो कहेंगी भी तो मैं कह दूंगी कि सब सो गए हैं। नहीं, वो समझ जाएंगी कि तुम यहीं हो। तुम्हारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, प्लीज चलो, जल्दी चलो। समझ आप नहीं रहे ज़ैन, मैं आधी रात को जाकर अम्मी अब्बू से क्या कहूंगी कि मैं क्यों आई हूँ वहाँ? यार कुछ भी कह देना उनसे, संभाल लेना प्लीज। लेकिन अब रुक नहीं सकते, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आऊँ, चलो। अरे बच्चों, इतनी रात को आ गए हो दोनों, क्या खैरियत है? आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने ईशान से कहा भी था कि मैं सुबह होते ही ड्रॉप कर दूंगा यहाँ, लेकिन जिद करने लगी कि मैं तो अभी जाना चाहती हूँ, तो मैं ले आया। विशाल बहुत बुरी बात बेटा, थका टूटा आता है, ऐसे तंग नहीं करना चाहिए तुम्हें। अम्मी वो सुबह शॉपिंग के लिए जाना ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी आ जाऊंगी तो आयजा और नायाब से थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा। अरे तुम्हें तो पता है वो सो जाती है इस वक्त तक। हाँ तो सुबह जल्दी उठकर कर लूंगी ना। आजकल ज़ैन देर से जाते हैं ऑफिस, अगर इनके इंतजार में रहती तो बहुत लेट हो जाती। अच्छा ठीक है, ठीक आंटी, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा यहाँ पर। सुबह को तुम जाना, शॉपिंग करना, जितनी ढेरों शॉपिंग करना चाहती हो कर लेना, ओके? आंटी मुझे इजाजत दे, मैं फिर चलता हूँ। अच्छा बेटा ध्यान से जाना। जी आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, गुड नाइट। बेटा तुम्हारी बात मानता है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने शौहर का ख्याल रखो। वो थका टूटा आता है ऑफिस से, तुम उसको रात को यहाँ ले आई, बुरी बात। दिस इज नॉट ऑन। अम्मी ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ ज़ैन से एक दफा कहा था और वो फौरन ले आए। बस ऐसे ही अभी आकर आपसे शिकायत कर रहे हैं। शिकायत कहाँ की बेचारे ने, वो तो सिर्फ बता रहा था मुझे। अच्छा अम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ जाओ सो जाओ। मुझे लगा था तुम सो चुकी होगी। आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? नींद ही नहीं आ रही। सो जाना चाहिए आपको, आपका तो ऑफिस भी है कल।
मुझे एक्चुअली कुछ कहना था तुमसे। जी। आई एम रियली सॉरी ईशाल। मुझे तुम्हें इस वक्त वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हेलो। आंटी की कॉल अभी तक नहीं आई। मैं अपनी बाकी की शॉपिंग इन लोगों के साथ ही कर लूंगी ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तुम ऐसा करना कि उनके साथ कल शॉपिंग पे चली जाना। मैं ऑफिस जैसे ही फ्री होऊंगा मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। उसके बाद तुम्हारी शॉपिंग मैं तुम्हें खुद करवाऊंगा। बल्कि उसके बाद कहीं खाना खाने के लिए भी चलेंगे। सच? बिल्कुल सच। अच्छा सुनो, ये आज पूरा चांद तो नहीं निकला हुआ? आपको इतना भी नहीं पता कि पूरा चांद सिर्फ महीने में एक दफा होता है, 14वीं का चांद। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आज विंडो से बाहर देख रहा था तो उतनी रोशनी नहीं थी जितनी उस दिन थी। रोक नहीं रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे गोरे। कह रहे थे मूसा भाई रुक जाओ, मूसा भाई रुक जाओ। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारा भाई कहाँ रुकता है जब कुछ ठान लेता। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। सो आप लोग बैठ के अपनी बातें एंजॉय करें, मैं अरे सॉरी भाभी, वो असल में बहुत अरसे बाद मिले ना तो समझती हूँ मैं। सब इसकी गलती है। तुम्हें बताना चाहिए था ना, कब से हमारे बीच कबाब में हड्डी बन के बैठे हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है मूसा, बल्कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं आप दोनों के बीच में हड्डी बनी हुई हूँ। हमारी वाइफ कितनी अच्छी है। हाँ यार, अभी वाकई बहुत अच्छी है। उसकी छोड़ो, अपनी बताओ, तुमने कोई लड़की उड़की पसंद की? क्या इरादा है शादी करने का? उस बारे में तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या यार, तुम्हें मुझे देखकर लगता होगा ना कि मुझे वहां पर कोई भी लड़की बड़े आराम से पसंद आ जाती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मशरिकी उसूल, असल चीज है मशरिकी उसूल। आई मीन हमारा कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर यार। अपना मुल्क, अपना मुल्क। बिल्कुल सही कहा। जिस किस्म का आश्चर्य हो रहा है ना दीवारों का, कम से कम 2 कोड लगेंगे, 2। और ये जो पंखे चिड़चिड़ कर रहे हैं, इनका क्या करेंगे? इलेक्ट्रिशियन को बुला लेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वाह भाई वाह, बड़ी फिक्र है आप दोनों को इस कमरे की हर चीज की। मेरी भी बात ना आप गौर से सुन ले। अगर इस कमरे में पेंट होगा तो पहले मेरे कमरे में भी होगा। तुम्हारे कमरे में पेंट किस खुशी में होगा? खुशी वुशी नहीं जानती मैंने बोल दिया होगा तो पहले मेरे कमरे में होगा। कर लो बात। मैं जितने खर्चे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इस घर में उतने ही खर्चे बढ़े जा रहे हैं। निदा बेटी, ये मिली है हमें करोड़ों में खेलने वाले बाप की बेटी।